गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 साइकिल। ये एक शिक्षाप्रद कहानी है। इसमें एक साइकिल तो हम सबके पास होती है। इसमें भी एक लड़का है, उसके पास एक साइकिल थी। इसमें साइकिल के बारे में बताया गया है। आप सबको साइकिल तो बहुत पसंद होगी, आप सब भी साइकिल चलाते हो। तो इसमें भी एक केशु नाम का लड़का है, उसके बारे में बताया गया है और यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक था केशु, एक लड़का था, उसका नाम था केशु। वह आपकी तरह ही पार्क में खेलने जा रहा था। आप जिस तरह बगीचे, पार्क मीन्स बगीचा, आप जिस तरह बगीचे में खेलने जाते हो उस तरह वह भी बगीचे में ही खेलने जा रहा था। उसने देखा कुछ लड़के साइकिल चला रहे थे। उन्हें देखकर केशु का मन भी साइकिल चलाने के लिए मचल उठा। उसने देखा कि पार्क में कुछ लड़के साइकिल चला रहे, तो उनको देखकर केशु को भी लगा कि नहीं, उसको भी साइकिल चलाना है। उसके मन में भी साइकिल चलाने की इच्छा हुई। एक दिन केशु ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे भी साइकिल दिलाओ, मैं भी साइकिल चलाऊंगा। तो एक दिन केशु ने अपनी मम्मी से कहा, उसके पास साइकिल नहीं थी, तो उसने उसकी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भी साइकिल खरीद के दो, मैं भी साइकिल चलाना चाहता हूँ। मम्मी बोली, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, साइकिल कैसे चलाओगे। फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा चलो तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल दिला दूँगी। मम्मी थोड़ी देर कुछ सोचती रही और कुछ देर के बाद सोचने के बाद उन्होंने उससे केशु से कहा कि अच्छा ठीक है, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें साइकिल दिला दूँगी। जन्मदिन मीन्स वर्षगांठ, बर्थडे। तो मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, इस बार तुम्हारा जब जन्मदिन आएगा तो मैं तुम्हें जन्मदिन पर साइकिल दिलाऊंगी। केशु ने मम्मी की बात मान ली और वह अपने जन्मदिन का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार मीन्स प्रतीक्षा। केशु ने मम्मी की बात मान ली कि हाँ उसके जन्मदिन के दिन उसे साइकिल मिलेगी। तो फिर वह अपने जन्मदिन की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता जल्दी से मेरा जन्मदिन आए और मुझे साइकिल मिल जाए। वो रोज़ सोचने लगा कि जल्दी जल्दी मेरा जन्मदिन आ जाए, जितनी जल्दी मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन आएगा तो मुझे गिफ्ट में साइकिल मिलेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और केशु का जन्मदिन आ ही गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और एक दिन ऐसा है जिस दिन केशु का जन्मदिन था। केशु ने कहा, मम्मी आज मेरा जन्मदिन है और आज तो मेरी साइकिल आएगी, आपने ही कहा था। केशु अपने जन्मदिन के दिन अपनी मम्मी के पास गया और उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज तो मेरा जन्मदिन है और आज आपने कहा था कि मेरे जन्मदिन पर आप मुझे साइकिल दिलाओगे। तो आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज मेरी साइकिल आएगी, ऐसा आपने मुझसे कहा था। मम्मी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा मुझे याद है, आज तुम्हारी साइकिल ज़रूर आएगी। मम्मी ने हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ बेटा मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें साइकिल दिलाऊंगी, इसलिए आज तुम्हारी साइकिल ज़रूर आएगी। इस तरह शाम को केशु की साइकिल आ गई। केशु के जन्मदिन के दिन शाम को केशु की नई साइकिल आ गई। साइकिल देखते ही केशु खुशी से उछल पड़ा। वह अपनी साइकिल देखकर बहुत खुश हुआ। साइकिल को जैसे ही देखा तो केशु बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया और वह अपनी साइकिल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। अब साइकिल तो आ गई, लेकिन केशु को तो साइकिल चलाना ठीक से आती नहीं। केशु ने साइकिल तो मंगवा ली उसके बर्थडे पे, लेकिन केशु को साइकिल चलाना तो आती ही नहीं थी। अब क्या करे? पहले तो वह साइकिल चलाने से डरता कि मैं कहीं गिर न जाऊं, लेकिन बाद में हिम्मत करके केशु साइकिल पर सवार हुआ। अब केशु को साइकिल चलाना तो आती नहीं थी, तो वो डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं साइकिल चलाने जाऊं और मैं नीचे गिर जाऊं। लेकिन बाद में केशु ने बहुत हिम्मत मीन्स साहस, केशु ने बहुत साहस दिखाया
और केसू साइकिल पर सवार होकर जाने लगा। अब केसू अपने आप बड़े से मैदान में धीरे धीरे साइकिल चलाता और थोड़ी दूर जाकर रुक जाता। अब केसू ने निश्चय किया कि वह साइकिल सीख कर ही रहेगा, तो वह अपने आप अपनी साइकिल लेकर एक बड़े से मैदान में जाता और फिर वहाँ धीरे धीरे साइकिल चलाता। फिर जब थक जाता तो थोड़ी दूर रुक भी जाता। एक दो बार गिरा भी, लेकिन उसने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी। उसने विचार कर ही लिया था कि वह किसी भी तरह से साइकिल सीख कर ही रहेगा। एक दो बार वह साइकिल से नीचे भी गिरा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने साइकिल चलाना नहीं छोड़ी। गिर जाता तो फिर से उठता और साइकिल पर सवार हो जाता। नीचे साइकिल गिर भी जाता तो भी साइकिल लेकर फिर खड़ा होता और फिर साइकिल पर बैठकर फिर उसे चलाने की कोशिश करता। वह नियम से रोज साइकिल चलाने का अभ्यास करता। उसने ठान लिया था कि उसने निश्चय कर ही लिया था कि वह किसी भी तरह से साइकिल सीख कर ही रहेगा, तो वह रोज साइकिल चलाने का अभ्यास करता। अभ्यास मीन्स किसी काम को बार बार करना। तो वह साइकिल चलाने का रोज अभ्यास करने लगा। रोज साइकिल लेकर घर से निकल जाता, बड़े से मैदान में जाता, वहाँ पर साइकिल चलाता, गिरता, फिर उठता, फिर साइकिल चलाने की कोशिश करता। ऐसे ही चलाते चलाते एक दिन केसू को साइकिल चलानी आ गई। इस तरह गिरते पड़ते लगते बार बार उठते वह साइकिल चलाने लगा। तो एक दिन ऐसा आया जब केसू को साइकिल चलानी आ गई। सीख बार बार कोशिश करने से हर काम आ जाता है। यदि हम बार बार किसी काम को करने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं तो वह काम हमें आ जाता है। हम किसी चीज़ को करने के लिए बार बार मेहनत करेंगे तो उस मेहनत में हम ज़रूर सफल होंगे। इसलिए मेहनत से या कठिनाई से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बार बार प्रयत्न करते हैं तो एक दिन उस काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। किसकी तरह? केसू की तरह। तो कुछ जनरल क्वेश्चन जैसे केसू ने पार्क में क्या देखा? तो केसू ने पार्क में कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखा। केसू ने अपनी मम्मी से क्या मांगी? केसू ने अपनी मम्मी से साइकिल मांगी। केसू को साइकिल कब मिली? केसू को साइकिल उसके जन्मदिन पर मिली। क्या केसू को साइकिल चलानी आ गई? हाँ, केसू को साइकिल चलानी आ गई। क्या केसू पहले से साइकिल चलाना जानता था? नहीं, उसे साइकिल चलानी नहीं आती थी। केसू ने साइकिल कैसे सीखी? एक खाली मैदान में जाकर केसू ने बार बार प्रयत्न कर कर साइकिल चलाने की सीखी। कोशिश करने वालों की कभी हार होती है? नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वे हमेशा जीत जाते हैं। थैंक यू।